ये कह रहे हैं, देखो अगले क्वेश्चन में, कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है गोदावरी, यमुना, गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो हमारी गंगा। गंगा के सवाल एग्जामों में बहुत बार पूछे गए हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियों को लेकर। तो एक हेडिंग बना दें और गंगा के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो नोट कर लें पहले। तो एक हेडिंग बना देंगे गंगा नदी। गंगा नदी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गंगा नदी के उद्गम की। उद्गम का मतलब होता है कि गंगा कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी के उद्गम की बात करेंगे तो गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। गंगा निकलती कहाँ से है, तो गंगा का उद्गम होता है गौमुख से। अगर मान लो गौमुख ऑप्शन में ना हो तो हम कह सकते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर और ये गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में है। अगर ज़िला पूछेंगे तो उत्तरकाशी, और अगर स्टेट पूछेंगे तो उत्तराखंड। तो गंगा नदी किस ज़िले से निकलती है, तो उत्तरकाशी ज़िले से। किस राज्य से निकलती है, तो उत्तराखंड से। कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से। अगर ये चारों ऑप्शन हो तो ऐसे में गोमुख आंसर लगाना आपको, ठीक है। अब बात करते हैं गंगा की लंबाई की। गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वो है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर, और इस मामले में भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, यह है भारत की सबसे लंबी नदी है। अब एक सवाल आता है कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर जाती है। कुल राज्य है जिनसे गंगा होकर जाती है वो 5 राज्य हैं। सबसे पहले पड़ेगा आपका उत्तराखंड, उसके बाद में गंगा के रास्ते में पड़ेगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद में गंगा के रास्ते में पड़ेगा बिहार, उसके बाद में गंगा के रास्ते में पड़ेगा झारखंड, और उसके बाद गंगा चली जाएगी पश्चिमी बंगाल में। गंगा की सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और गंगा की सबसे कम लंबाई जो है वो झारखंड में है। तो गंगा की सर्वाधिक लंबाई, गंगा की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में, और न्यूनतम लंबाई, इस बात का मतलब यह है कि गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है, और गंगा नदी झारखंड में सबसे कम दूरी तय करती है, ठीक है। यूपी की थोड़ी सी बात अगर हम और कर लें तो यूपी में गंगा का जो प्रवेश होता है, गंगा जो एंटर करती है यूपी में, वो बिजनौर ज़िले से, और गंगा यूपी से बाहर निकल जाती है
गंगा का निकास जो है वो है बलिया जिला। इसका मतलब गंगा का पश्चिमी जिला जो है वो है बिजनौर, और गंगा का पूर्वी जिला जो है वो हो जाएगा बलिया। बलिया से बाहर निकल जाती है और बिजनौर से वो यूपी में प्रवेश कर जाती है। एक और सवाल, ये जो गंगा नदी है ये कितने देशों से गुजरती है? तो गंगा नदी 2 देशों से होकर गुजरती है। एक देश है भारत। गंगा एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। भारत, और भारत के बाद में बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। तो इसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। पद्मा कहा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, कई बार आता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी, ये यूँ कहें कि हमारी राष्ट्रीय नदी क्या है, कौन सी है? तो वो है बेटा गंगा। गंगा नेशनल रिवर है और गंगा को 4 नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित करा गया था। 4 नवंबर 2008 को गंगा को नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। और देखिए, कहा जाता अगले साल 2009 में 5 अक्टूबर को हमारा राष्ट्रीय जल जीव घोषित हुआ। राष्ट्रीय जल जीव, उसे कहते हैं गांगे। गांगे का मतलब गंगा की गांगे डॉल्फिन, या इसी को बोलते हैं बेटा सुइस। और ये 5 अक्टूबर सन 2009 में गांगे डॉल्फिन या सुइस को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था। देखो, गंगा के सवाल पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए गंगा के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में कई बार गंगा के आए हैं और आते रहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है गंगा यमुना का मैदान। भारतीय कृषि की रीढ़ है वो। देखो, एक आपने नाम सुना होगा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, इसे कहते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 1। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है वो किस नदी में है? तो नदी हो जाएगी बेटा गंगा। देखो, ये जो गंगा है ये कहाँ से कहाँ तक नेशनल वाटरवे नंबर 1 बनाती है? तो देखिए, प्रयागराज से हल्दिया तक, या कह दो इलाहाबाद से हल्दिया तक, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई तकरीबन आती है भैया, हाँ, 1620 किलोमीटर। और देखिए, किस समय पर इसको घोषित किया गया था नेशनल वाटरवे नंबर 1, या कब बना था? तो 1986 में बना था ये। और ये बताया जाता है कि ये जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है ये भारत का पहला वाटरवे है, पहला राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। और देखो,
टिहरी जिले के देवप्रयाग में टिहरी जिले के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन, भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है। अलकनंदा का मिलन होता है। मिलन होता है और गंगा नाम पड़ता है। तो गंगा नाम कहाँ से पड़ा है? देवप्रयाग से पड़ा है। गंगा नाम देवप्रयाग से पड़ा भैया। देखो एक क्वेश्चन और आता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो वो आता भैया सुंदरबन का डेल्टा। ये इसे कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। सवाल पूछेंगे गंगा का मुहाना कहाँ है? गंगा का मुहाना, मुहाना कहते हैं जब नदी समुद्र में गिरती है तो वह है बेटा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी समाहित होती है। गंगा के किनारे पर जो प्रमुख शहर बसे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? गंगा किनारे बसे शहर, गंगा किनारे बसे शहर। तो देखो गंगा के किनारे अगर देखा जाए बड़े बड़े शहरों की बात करें तो ऋषिकेश है, हरिद्वार है, यूपी में आ जाओगे तो आपका पड़ेगा कानपुर, और अगर देखोगे यूपी में प्रयागराज, हालांकि प्रयागराज संगम पर है, और उसके बाद में देखोगे वाराणसी। बड़े बड़े शहरों को देखोगे तो एक मिलेगा पटना। ये सब गंगा के किनारे पर बसे हुए शहर हैं। ये सब गंगा के किनारे पर बसे हुए शहर हैं, ठीक है। गंगा के किनारे अवस्थित शहर हैं ये सब। कहा जाता है कि बनारस जो है वो बाईं तरफ बसा हुआ है, जबकि बाकी शहर जो गंगा के दाएं किनारे पर है। बनारस लेफ्ट की तरफ है और बाकी सब राइट की तरफ है। अगर सहायक नदियों की बात करेंगे गंगा की, तो गंगा की सहायक नदियाँ, एक मैं चित्र बनाऊं, उस चित्र को आप थोड़ा सा देखना, उससे चीज़ें जो है ज़्यादा ठीक हो जाएंगी गंगा के बारे में। तो ऐसा मान लो, देखिए गंगा के बारे में चित्र ऐसा मानिए आप,
ये एक नदी है, ठीक है, और एक छोटी नदी है। ये नदी तो है, इसका नाम तो बेटा भागीरथी, भागीरथी। और ये जगह है जहाँ से वो निकलती है, उद्गम स्थल है, यह है गोमुख। ये नदी जो है वो है भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना का जो मिलन है, वहीं पर बसा हुआ है टिहरी। यहीं पर टिहरी बांध है, ठीक है। इससे ऊपर थोड़ा आगे चलेंगे, इसके आगे हम लोग चलेंगे तो एक नदी जो इसके साथ में आकर मिल जाती है, उस नदी को हम नाम देते हैं भैया, यह अलकनंदा। और ये दोनों नदी जहाँ मिलती हैं वो पड़ता है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में भागीरथी का और अलकनंदा का मिलन होता है, और उसके बाद में इसका नाम पड़ जाता भैया गंगा। अब आगे जो नाम पड़ेगा इसका वो हो जाएगा क्या, तो गंगा नाम कहाँ से पड़ा है, देवप्रयाग से। पंच प्रयागों में एक देवप्रयाग आता है, ठीक है। देवप्रयाग से ऊपर एक नदी आके मिलेगी अलकनंदा में, ये जगह पड़ेगी आपकी रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में दो नदियों का मिलन होता है, एक तो ये अलकनंदा है और दूसरी का नाम है मंदाकिनी। ठीक है। इसके ऊपर एक नदी मिलेगी आगे, दो प्रयाग हो गए, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है, तो ये पिंडार नदी है, ये मिलेगी जहाँ जो कस्बा है उसका नाम है बेटा कर्णप्रयाग। एक नदी मिलेगी और उसका नाम है नंदाकिनी, ये मिलेगा आपका नंदप्रयाग। इसके ऊपर एक नदी मिलेगी और विष्णुप्रयाग में धौली गंगा। ठीक है, तो धौली गंगा और ये जगह मिलेगी आपको विष्णुप्रयाग। और यहाँ है सतोपंथ हिमनद, सतोपंथ हिमनद, यह है चमोली जिला उत्तराखंड का। इससे देखेंगे एक नदी जो यहाँ से निकलेगी यमुनोत्री से, उसका नाम है यमुना। ये यमुनोत्री है, उत्तरकाशी में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये नदी जो मिली है, ये जगह पड़ेगी आपकी, यह है प्रयागराज। आगे गंगा चलेगी, आगे गंगा अपने पथ की तरफ बहेगी, तो तमाम सारी गंगा की सहायक नदियाँ गंगा में आके विलय करेंगी। गंगा में एक नदी आके मिलेगी, उसका नाम हो जाएगा सोन। गंगा में एक नदी आके मिलेगी, उसका नाम है रामगंगा। गंगा की सहायक नदियों की बात करेंगे
तो मिलेगी आके गंडक। सहायक नदियों की बात करेंगे तो मिलेगी आके कोसी। और आखिर में ये गंगा का मुहाना बन जाएगा। एक नदी आके मिलेगी गंगा में ही, शांगपो या ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। और ये बिहार, पश्चिमी बंगाल के बाद ये नदी पहुंच जाएगी बांग्लादेश में, तो इसको पद्मा कहेंगे। और यहीं पर है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि चापाकार है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये सुंदरबन है। तो इस तरह से गंगा और उसकी सहायक नदियों की बात करें तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। और गंगा पे यहाँ एक द्वीप है जिसे गंगा सागर द्वीप कहते हैं। गंगा के बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है जिसे गंगा सागर द्वीप कहते हैं। तो दो बातें और नोट कर लो। एक बात तो ये नोट करनी है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो उसका नाम पूछेंगे तो यमुना। एक नाम आएगा गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। और इस गंगा सागर द्वीप पर गंगा सागर मेला लगता है। ये दो बातें और नोट कर लो, ठीक है। चूंकि एक राष्ट्रीय नदी पढ़ी है हमने, स्टेप बड़ा है, इम्पोर्टेंट जितने भी सवाल बन सकते हैं यहाँ से गंगा और उसकी सहायक नदियों से, वो मैंने बता दिए हैं। मेन इसमें गंगा है, मुख्य रूप से गंगा है, ठीक है। चलिए बाकी जो है बाद में देखेंगे बेटा।